हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th के 6 चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण। ठीक है, अब आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कसिंग करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो की डिटेल में वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस वीडियो को प्रोवाइड आपके पास ज़रूर करूँगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री हैं और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री हैं, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास दो रेखाएँ हैं, ए बी और सी डी एक रेखाएँ जो कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि, देखिए क्या लिखा गया है, यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ई ओ को ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों बी ओ डी कितने डिग्री का है हमारे पास बी ओ डी डिग्री है 40 डिग्री का। मतलब इन सब क्वेश्चनों को करने से पहले हमें ना इसके बेसिक को जानना होता है कि आखिर में इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आखिर में कौन सी रेखाएं कहाँ होती है और क्यों कब इन्हें यूज़ करा जाता है, कौन सी रेखाएं कब यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, ये सब का एक थ्योरम होता है और कॉन्सेप्ट होता है। इन सबको भी पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको, मैं कह रहा हूँ इसीलिए, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे भी प्रोवाइड करूँगा। चलिए अब देखते हैं। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहले तो हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, पहले हम उसके स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ना होता है, मैथ में खासकर चाहे साइंस हो। देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन करने से पहले लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, डायग्राम बन गया और उसके बाद हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसे हमें लिखना है। हमें दिया हुआ है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, और यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है। हमें बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। और अब इसके बाद हम लिखेंगे ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें क्या चीज़ ज्ञात करना है, क्या चीज़ हमें फाइंड करना है वो लिखेंगे। उसके बारे में हमें फाइंड करना है कि एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम उत्पत्ति लिखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कहाँ है, आखिर में ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ डी हमारे इधर कितना दिया हुआ था, एंगल बी ओ डी ये रहा, ये इस साइड पे हमारा एंगल बी ओ डी हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी ओ डी इधर कहाँ है, इस साइड है। तो एंगल बी ओ डी 40 डिग्री हुआ, तो एंगल बी ओ डी 40 डिग्री हुआ, तो एंगल सी ओ ए या ए ओ सी ये हमारा कितना डिग्री का हुआ, 40 डिग्री का होगा। क्यों हुआ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी क्यों है 40 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट कोण है। इससे पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ये अच्छे से करना है तो इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारे एंगल ए ओ सी निकल आया 40 डिग्री। तो अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है। इधर जैसे क्वेश्चन ही में हमें दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, जो कि हमें दिया हुआ है। और एंगल बी ओ ई, हाँ अब देखिए हमारा एंगल ए ओ सी तक कितना था हमारा, 40 डिग्री था। एंगल बी ओ ई हो गया और इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी को उधर ले गए 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। ओके, तो चलिए और अगला पढ़ते हैं। चूँकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी ये रहा, देखिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है। ए ओ बी सरल रेखा है। आपने ये कुछ कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा थ्योरम की, एक सरल रेखा पर बनने वाले रेखाओं का योग 180 डिग्री होता है, वही इसमें अप्रूव होगा, वही इसमें पुट करेंगे हम, ठीक है। इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई या ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म के जगह में ये भी लिख सकते हैं कि ये सरल रेखा पर बढ़ने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी लिख सकते हैं। चाहे रैखिक युग्म लीनियर पेयर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फिर सही होगा। तो चलिए इसलिए हमने लिखा इधर
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री है, इसलिए मैंने लिखा एंगल ए ओ सी। जैसे आप जानते हैं हमारा 70 डिग्री निकल रखा था। अब एंगल सी ओ ई बराबर है 180 डिग्री, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री। ओके दोस्तों, इतना हो गया हमारा। अब कहेंगे कि अब चलिए इतना हो गया, अब प्रतिवर्ती कोण की बात करते हैं, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। अब कहेंगे कि अब हमारा तो प्रतिवर्ती हमारा तो पहले ही कल गया था एंगल सी ओ ई, अब प्रतिवर्ती कहाँ से आ गया? तो अब मैं बता दूं कि प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का मतलब होता है कि 360 डिग्री से हम माइनस करेंगे जब भी प्रतिवर्ती एंगल सी दिया हो, कोई सा भी प्रतिवर्ती दिया हो, प्रतिवर्ती क्वेश्चन में पूछा गया हो, तो हम 360 से ही माइनस करते हैं। आंसर निकलने के बाद उसे हम 360 से माइनस करते हैं। जैसे हमारा आंसर निकल रहा था एंगल सी ओ ई का 110 डिग्री, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई में क्या करेंगे? 360 डिग्री से 110 डिग्री को माइनस करेंगे, तो हमारा आ गया 250 डिग्री। ओके दोस्तों, अब चलिए हम ऊपर भी कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते। तो दोस्तों हमारा ये था क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना था? बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, ये दोनों फाइंड करने थे। हमें दिया हुआ था कि एंगल बी ओ डी, हमें रिकैप करा रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट करा रहा हूँ उसे, क्योंकि आपके दिमाग में वो छप जाए। देखिए क्या दिया हुआ था, हमें रेखाएँ हैं ए बी और सी डी, एक रेखा है जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है, जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ओके ठीक है, जो कि ऊपर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एंगल बी ओ डी, ये वाला जो एंगल है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी का मतलब ये नहीं हो कि पूरा ही एंगल, ये एक एंगल है ये एक, ऐसा नहीं होता है। एंगल बी ओ डी मतलब एंगल बी ओ डी के बीच में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो ओ को हम कहेंगे कि ओ एंगल है। तो एंगल बी ओ डी में 40 डिग्री है, तो एंगल सी ओ ए भी होगा या ए ओ सी भी होगा हमारा 40 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे कोणों को हम वर्टिकली अपोजिट इंग्लिश में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ओके दोस्तों, चलिए ये हो गया था हमारा। अब हमें ज्ञात करना था क्या? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है। हमने ये ज्ञात कर लिया था, क्योंकि इसमें हमने उसे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई और 70 डिग्री लगाया था। 70 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस कर दिया था, हमारा 30 डिग्री आंसर आया था। ओके, तो हमने इसके हमने करने के बाद एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री रखा था, क्योंकि ये रैखिक क्यूब है। रैखिक क्यूब करने से हमें आंसर आ गया था कितना? 110 डिग्री आंसर आ गया था। 110 डिग्री करने के बाद एंगल सी ओ ई, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई 360 में से हमने माइनस कर दिया था 110 को, जिसके चलते हमारा 250 आंसर आया था। चलिए दोस्तों, इतना हो गया है हमारा। अब आपको इससे जानने से पहले ये भी दोस्तों आपको इससे जानने से पहले ये भी ज्ञात करना होगा कि ये होता क्या है, आखिर में ये सब होते क्या है। जैसे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। 360 डिग्री वाले कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण, और 90 डिग्री से जो कम होता है उसे कहते हैं हम न्यून कोण, और 90 डिग्री वाले कोण को कहते हैं सम कोण, और 90 डिग्री से जो अधिक होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। बस यही थे आज का हमारा कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे कि ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मैंने बना रखा है, इसके ऊपर मैंने कॉटन रुई लगा रखा है, क्योंकि इससे फ़िल्टर जो भी मैं वोकल साउंड है, मेरी जो भी साउंड जाएगा मेरे वोकल कॉर्ड निकल कर इसमें फ़िल्टर हो जाएगा जिसके ज़रिए, इसीलिए मैंने ये वाला लगा रखा है। और अगर कहेंगे कि आप इसका कैसे बनाते हैं तो मैं बता भी दूंगा, बहुत काम में आएगा। अगर बताइएगा पहले से आवाज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। पहले जो मैं बनाता था वीडियो अब बना रहा हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं आवाज़ में, आप बताइएगा, साउंड में ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने कॉटन लगा रखा है और ईयरफोन का वो सब निकाल रखे हैं। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो को इधर ही ख़त्म कर दें। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए।